एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता पाठक और आज अगेन एक छोटा सा व्लॉग शूट कर रही हूं आपके साथ। और अभी बज रहे हैं घड़ी में एग्जैक्ट 12 o'clock, यानी कि हो चुका है आफ्टरनून। और अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। बट आज है ना, मैंने बहुत लेट व्लॉग शुरू किया क्योंकि जो मॉर्निंग था ना वो थोड़ा बिजी था। यानी कि घर की सफाई हो रही थी, सोफ़ा एंड ऑल डस्टिंग हो रहा था, जो बेड है उसके चादर चेंज हो रहे थे, और उसके बाद फिर पूजा हुआ। उसके बाद काफ़ी सारा जो डस्टिंग करने के बाद में जो कचरा वचरा निकलता है वो सब क्लीन किया। और उसके बाद फिर शावर एंड ऑल, उसके बाद फिर मैंने पूजा किया। पूजा हो जाने के बाद मैंने सोचा अब मैं व्लॉग शुरू करती हूँ। बट आई एम रियली सॉरी कि मुझे बहुत लेट हो गया ये व्लॉग शुरू करते करते। लेकिन अभी मशीन लगी हुई है, कपड़े वॉश हो रहे हैं वहाँ पे, यानी कि रेगुलर वाले हो रहे हैं। देन उसके बाद होगा जो चादर वगैरह होता है वो हम लोग अलग वॉश करते हैं, एक साथ नहीं वॉश करते हैं। तो चादर जो है वो बाद में लगानी होगी क्योंकि अगेन मुझे वापस से कहीं जाना है और मुझे उसके लिए पहले वापस से पूरा घर वगैरह सब क्लीन करके निकलना होगा, क्योंकि मुझे पता है आने के बाद फिर घर की हालत कैसी होगी। इसीलिए मैं भी सब क्लीन करके एक बार अच्छी तरह से फिर निकलूँगी यहाँ से। और आज दोपहर को लंच में बन रहा है गवार की सब्ज़ी, यानी कि गवार की सूखी सब्ज़ी जैसे हम लोग बनाते हैं। तो वो रेसिपी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए फटाफट से व्लॉग शुरू कर लेते हैं। और ऑल्सो मेरी 2 दिन से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, यानी कि मुझे है ना एसिडिटी हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए फिर और भी शूट नहीं हो पा रहा था। बट कंटिन्यूटी तो अब मैं रख रही हूँ जैसे कि मैंने आप लोग के साथ प्रॉमिस किया था। बट अभी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और थोड़ा सा फीवर आ गया था हल्का सा, बट नाउ आई एम फाइन, कोई बात नहीं। और चलते हैं अब किचन में, और वहाँ पे लगी हुई है मशीन की आवाज़ आ रही है आप लोगों को, यानी कि कपड़े एंड ऑल वॉश हो रहे हैं अपना। और फिर बनाऊँगी मैं गवार, और गवार के साथ बनाऊँगी 2 पराठे, और बाकी बनाऊँगी फिर मैं रात को। तो चलिए फटाफट से देखते हैं गवार की रेसिपी। यहाँ पर रख लिया है मैंने कढ़ाई को गरम करने के लिए। कढ़ाई गरम हो चुकी है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना सरसों का तेल, यानी कि राई का तेल। यहाँ ऐड कर लिया है मैंने राई का तेल। और सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बारीक कटा हुआ लहसुन। तो यहाँ पे लहसुन को ऐड कर दिया है मैंने, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हींग। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी हरी मिर्च को। बस इन्हीं दोनों चीज़ों का तड़का देना है। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे हमारा गवार और कटा हुआ आलू। तो यहाँ पर मैंने गवार को बारीक बारीक कट कर लिया है, और साथ में मैंने ले लिया है आलू, क्योंकि ये है सूखी सब्ज़ी जो खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है। इसमें हम कोई भी मसाले, यानी कि कोई भी अलग मसाला नहीं डालेंगे, जो रेगुलर मसाला होता है हम उसे वही डालेंगे इसमें। यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और अब मैं इसे चला लूँगी। और 10 से 12 मिनट के लिए अभी हम इसे मीडियम फ्लेम पे ढक देंगे। और अभी हमें इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं करना है, पहले अच्छी तरीके से हमें गवार और आलू को भून लेना है। तो चलिए इसे ढक देते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा हल्दी, और फिर से इसे मैं चला करके ढक दूँगी 7 से 8 मिनट के लिए। और जब तक वहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो रही है तब तक मैं यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ बर्तन, जो कि थोड़े बहुत से हैं। मैंने आपको बताया कि फिर खाना खाने के बाद नहीं होता है क्लीन करने के लिए मुझे, इसीलिए मैं ये क्लीन कर लेती हूँ। और देन फिर खाना खाते हैं। और बाहर जैसे कि आपको आवाज़ तो आई रही होगी कि मशीन चालू है, और मशीन अपना काम कर रही है फिलहाल। जल्दी जल्दी में जब काम करो तो कुछ ना कुछ हो जाता है। यहाँ पे जो मैं थैली लगाती हूँ, जो मेरी पूरी दिन भर चल जाती है, तो वो थैली पूरी गिर गई इसके अंदर, और ये सारे कचरे चले गए बेसिन के अंदर। तो यहाँ पे हम एक बार सब्ज़ी को ओपन करके चेक कर लेते हैं कि सब्ज़ी का क्या स्टेटस है। तो आपको दिख रहा होगा जो गवार है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हो चुकी है, इवन जो आलू है वो भी। तो अब जाके हम इसमें ऐड करेंगे हमारा सॉल्ट।
अगर आप किसी भी सब्ज़ी में सॉल्ट को सबसे पहले ऐड कर देते हैं ना, तो वो सब्ज़ी है ना तुरंत डालते ही गल जाती है, सब्ज़ी को भूनने का वक्त नहीं मिलता है। तो इसलिए सब्ज़ी को पहले अच्छे से भून लीजिए, उसके बाद सॉल्ट को ऐड कीजिए। आई नो कि सॉल्ट ऐड करते ही सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, बट फिर वो टेस्ट नहीं मिलता जो टेस्ट हमें चाहिए होता है। तो अभी इसमें आपको जो भी मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि अगर आपको धनिया पाउडर ऐड करना है, चिली पाउडर, गरम मसाला आप कर सकते हो, बट मैं गरम मसाला नहीं करती हूँ, सिर्फ धनिया पाउडर थोड़ा सा ऐड करती हूँ और हल्का सा रेड चिली पाउडर, ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करती क्योंकि सूखी सब्ज़ी है, इसका अपना एक अलग ही टेस्ट होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये इतना भी नहीं ऐड करेंगे ना तो भी ये सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ऐड कर दिया है धनिया पाउडर, और जो कि मैंने हरी मिर्ची अच्छे से डाली है, तो ये सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रही हूँ मैं। एंड दैट्स इट, मैं कुछ और नहीं ऐड करूँगी। अब इसे फिर से 5 से 6 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी। ये देखिए, और ये भुजिया खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है। अब 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छे से बिना ढके एक बार भून लेंगे। और यही है हमारी गवार की सूखी सब्ज़ी नॉर्थ स्टाइल, यानी कि हम ऐसे ही बनाते हैं गवार की सब्ज़ी। ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, अब थोड़ा सा टाइम बस और लगेगा इसमें। यहाँ पे एक बार आप देख लेंगे, आलू भी हमारा हो चुका है, और आलू बहुत ही से ब्राउनिश कलर का लग रहा है, जो खाने में बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे पराठे के साथ, राइस के साथ, जिसके साथ भी इंजॉय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। चलिए फिर हम यहाँ पे अपनी सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये गवार और आलू की भुजिया सब्ज़ी, मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने सिर्फ 2 लोगों के हिसाब से बनाई है, तो आप इसमें जो भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया है कपिल शर्मा का शो, और साथ में अब मैं करूँगी यहाँ पे लंच। तो फिर लंच के बाद करना है मुझे 2-3 चीज़ें, यानी कि शूट करना है, और उसके बाद मुझे ड्रायर से कपड़े निकालने हैं और फिर बाहर सुखाने में डालना है, और वापस मुझे एक बार फिर मशीन लगानी है। तो आज थोड़ा सा काम ज़्यादा है, यानी कि सुबह से ज़्यादा था, बट थोड़ा बीच बीच में रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। तो वो लेते हुए हमें सारे काम करने हैं, ये नहीं कि बस एक बार फोर्सफुली लग गए तो सब पूरा ख़त्म होने के बाद अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, और फिर से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और अभी ठीक है, यानी कि फिर बहुत ज़्यादा बर्डन एक साथ हो जाएगा। तो धीरे धीरे करेंगे सारा काम, पहले कर लेते हैं लंच। वो लंच के बाद थोड़ा सा टीवी देखने के बाद ऐसा लगा कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ। नींद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं सोई, बट मैं आराम से लेटी हुई थी। और उसके बाद अभी हो गए हैं घड़ी में एग्जैक्ट 5:30, और अब मुझे सुखाना है कपड़े, जो कि मैं यहाँ पे लेके आकर के रख दिया था, बट सुखाने नहीं हो रहा था। तो फिर मैं चली गई थी यहाँ से सीधे रेस्ट करने के लिए। तो अभी चलते हैं फटाफट से, जो 10 से 15 मिनट का काम जो शाम का है उसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर नीचे चलते हैं वॉकिंग के लिए। लेट्स सी कितना वॉक हो पाता है, क्योंकि कल मैं थी थोड़ी सी बीमार, तो मुझे ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा खुले हवा में जाना है बाहर और थोड़ा सा फ्रेश एयर लेनी है। तो ये रहा कुछ बाहर का मौसम, ऐसा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बिल्कुल धूप भी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो स्टैंड है ना, सबसे पहले मैं आपको स्टैंड के बारे में बता दूँ, ये बहुत यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इस पे कपड़े डालना, निकालना, सुखाना बहुत इजी पड़ता है, यानी कि जो ऊपर रस्सी वगैरह पे हाथ डाल डाल के सुखाना पड़ता है, उससे बहुत इजी पड़ जाता है। मुझे एकदम कपड़े सुखाने में बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती है, और मैं यहाँ पे फटाफट से अपने कपड़े हैं ना निकाल लेती हूँ, डाल लेती हूँ। और यहाँ पे जो बालकनी है वो थोड़ी छोटी सी है, बट कोई नहीं, यहाँ पे वो स्टैंड मेरा प्रॉपर आ जाता है। और 2 जन के हिसाब से कपड़े उतने ज़्यादा नहीं होते, पर जितने होते हैं वो तो वॉश करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को अच्छे से है ना झटक देती हूँ, ताकि जो कपड़े हैं ना उस पर कोई भी सिलवटें ना रहे। अगर आप गीले कपड़े कोई अच्छे से झटक देंगे ना, तो आयरन की चिंता थोड़ी कम हो जाती है फिर। तो मैं यहाँ पे डाल रही थी अपने कपड़ों को,
और मुझे इस पे कपड़े सुखाने में ना बिल्कुल बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता है। ऐसा लगता है फटाफट से सूख भी जाते हैं, स्टैंड अगर अच्छे से वहाँ पे धूप आ रही हो तो यहाँ एक एक करके। तो यहाँ पे जो मैं कपड़े डाल रही हूँ ना, ये सब रेगुलर वाले कपड़े डाल रही हूँ। फिर जो शर्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो साइड में डाल देती हूँ मैं हैंगर में करके, ताकि सुबह शर्ट एकदम इजीली मिल जाए, इसीलिए। तो ये बहुत यूज़फुल है गाइस, बहुत। हर एक सीज़न में इसका यूज़ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बारिश में ही हम इसे यूज़। तो अब मैं बाहर बालकनी से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा मेस क्लियर करना है, जस्ट बिकॉज मुझे जाना है नीचे। तो यहाँ पे मैं अपना कैमरा ऑन कर देती हूँ और फटाफट से ये क्लियर कर लेती हूँ। देन आई एम गोइंग डाउन फॉर वॉक, क्योंकि मैं 2 दिन से नहीं गई हूँ और नहीं हो रहा था बिल्कुल जाने के लिए। तो पर मैं आज जाऊंगी, मैंने सोच के रखा है। और वहाँ वो कपड़े जब रात को टीवी देखूंगी तब उसे फोल्ड करके रखूंगी, क्योंकि अभी बहुत अकेले बोर होता है ना, इसीलिए। तो फटाफट से हम किचन को क्लीन कर लेते हैं। एक बार रात को क्लीन होता है, एक बार इवनिंग में क्लीन हो जाता है। तो चलते हैं फिर क्लीन कर लेते हैं फटाफट से किचन को। तो फिर मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके, यानी कि 5:15 के करीब अपने किचन में लग गई थी, क्योंकि एक बार फिर से किचन क्लीन करना होता है, क्योंकि मुझे शाम को कुकिंग करना होता है, इसीलिए। तो मैं यहाँ पे, ये जो प्लेटफॉर्म है ना काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, तो जब भी मुझे इसे क्लीन करना होता है ना, तो इसको मुझे पूरा आगे लेना पड़ता है। और आजकल कुकिंग करते समय भी मुझे इसे आगे लेना पड़ता है, क्योंकि जो पीछे है ना बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होने की वजह से हाथ नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे फिर मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ अपने। और जब किचन क्लीन और एकदम शाइन करता है ना, तो खाना बनाने का फिर वापस से मन भी करता है। थोड़े से छिट्टे भी गिर जाते तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे नीचे भी उठा लेती हूँ, उठा के इसको फिर पीछे कर देती हूँ। ये शाम को नीचे जाने से पहले एक बार करना ही पड़ता है, जो कि मैं दोपहर को बर्तन करने के बाद भी किचन एक बार कर देती हूँ। बट एक वो लगता है ना कि वापस एक बार क्लीन कर दो और फिर चले जाओ। तो यहाँ पे मेरा जो किचन का प्लेटफॉर्म प्लस गैस, ये सब क्लीन हो गया। अब मैं यहाँ पे जो धोए हुए बर्तन हैं उनको निकाल दे रही हूँ, जिनके पानी वगैरह निकल गए हैं, ताकि मैंने अरेंज कर दूँगी। नहीं तो अगर मैंने फिर से गीले बर्तन को इसके ऊपर डाल दिया तो ये भी फिर से गीले हो जाएंगे, फिर सुखाने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। सो बहुत लोगों को लग रहा होगा ये कौन सी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, ये तो सभी करते हैं, मुझे पता है ये सभी करते हैं, आई नो। बट अब व्लॉगिंग करना है तो फिर जो भी हम रूटीन, अपना ऑनेस्ट रूटीन रखते हैं, वो तो आप लोगों से शेयर करना ही पड़ेगा। तो ये मेरा कोई भी ऐसा रूटीन नहीं है जो मैं आपको सिर्फ व्लॉग में दिखाना है या वीडियो दिखाना है इसलिए कर रही हूँ, या मैं ये जो प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है इसमें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि नहीं ये सारे काम हैं जो करना है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नॉर्मल रूटीन है जो हर किसी लेडीज़ को घर पे करना पड़ता होगा, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो नॉन वर्किंग हो। तो यहाँ पे मैंने सारे, एक बार वो बर्तन के जो जूठे वगैरह हम निकाल लेते हैं ना, तो वो मैं निकाल रही हूँ। एक बार बेसिन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जब बर्तन धोते रहो तो बेसिन धुल जाता है अपने आप। आजकल ना मुझे प्लेटफॉर्म के उस साइड खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि अगेन ये साइड अगर मैं खड़े रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा चौड़ा होने की वजह से नल के लिए बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है। तो मैं एकदम ड्राई बालकनी की तरफ खड़ी रहती हूँ क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे 2-3 ग्लासेस, कढ़ाई, टोप, टिफ़िन, जार, ये जो है वो मैं क्लीन करके ले रही हूँ। और आजकल ना यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। मुंबई का वेदर कैसा है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ का तो बहुत अच्छा है। वरना अब तक लास्ट ईयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, एकदम हॉरिबल गर्मी हो गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्लेट वगैरह मैं सब क्लीन कर ले रही हूँ। उसके बाद जब इवनिंग में किचन पे आना होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है जब सब एकदम शाइन करता रहता है कि भाई अब सिर्फ कुकिंग करना है, कुछ क्लीनिंग नहीं करना है। मैंने बहुत ज़्यादा बर्तन अभी नहीं निकाला है, जैसे कि आपको पता है कि शिफ्टिंग के अगले ही दिन हम मुंबई चले गए थे, और फिर मैं 1 मंथ के बाद आई थी। तो इस बार उतने ही बर्तन निकाले गए हैं जितने की सिर्फ यूज़ है हम लोगों को, यानी कि हर चीज़ें 2 या 3 निकाली गई है, सब नहीं निकाला गया है,
क्योंकि स्टैंड और ये सब चीज़ें अभी नहीं रखी है प्रॉपर। जब नहीं रहना है यहाँ पे ज़्यादा तो फिर यहाँ पे इतना पैसे वेस्ट करके मतलब नहीं है फिर। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को क्लीन कर लिया है। जब अच्छे से यहाँ रहना होगा तो मुझे फिर से यहाँ पे स्टैंड और ये सब परचेज़ करना होगा। फ़िलहाल जो चीज़ जितनी है मैं उसी में चला रही हूँ बस। और सबसे ज़्यादा बोरिंग काम होता है दूध का टोप को क्लीन करना। तो यहाँ पे मैं दूध की टोप को क्लीन कर रही हूँ। यहाँ एक एक करके मेरे अब सारे बर्तन हो जाएंगे क्लीन। उसके बाद फिर हम चलेंगे नीचे। ज़्यादा होता नहीं है बट ऐसा लगता है कि जमा रख के बेसिन में क्यों बेसिन में रखना। बेसिन भी खाली खाली बहुत अच्छी लगती है। ऐसे तो बेसिन कभी खाली रहती ही नहीं है, चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें। बेसिन एक ऐसी चीज़ है कि एक ना एक बर्तन तो वहाँ रहता ही रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जब जाली में बर्तन रखो ना किचन प्लेटफॉर्म के अलावा, तो जाली में बर्तन रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है सिर्फ एक जाली ही है, उठा करके नीचे बैठ जाओ फिर सारे बर्तन लगा दो। अदरवाइज़ पूरे प्लेटफॉर्म पे पानी हो जाता है और फिर एक एक बर्तन उठाओ फिर पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन करो, बहुत ज़्यादा मैस लगता है। तो मुझे जाली बेस्ट लगती है। अब ऐसे कोने में शिफ्ट कर देती हूँ और फिर ये वाइपर के थ्रू सारे पानी को बेसिन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे पोछा भी फिर नहीं करना पड़ता है। तो यही है इवनिंग व्लॉग। शाम को नीचे जाने से पहले यही सब होता है। अब एक बार बेसिन भी क्लीन कर लो। ये स्क्रबर भी अगर आप नहीं क्लीन करके रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। तो मुझे लगता है कि इसे भी एक बार क्लीन कर दो तो बेस्ट है। तो यहाँ पे बस दोनों हो गया, एक तार वाला एक नॉर्मल वाला। फिर एट लास्ट ये जो जाली है इसमें भी जो कचरे जा कर के बैठ जाते हैं वो भी एक बार निकाल के एक बार क्लीन हो जाए तो सब पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन हो जाता है अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद बहुत सुकून फील होता है, ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा काम हो गया है। तो यहाँ पे हो गया है मेरा सारा काम, यानी कि अब ऑलमोस्ट शाम का थोड़ा सा काम बच गया है। यानी कि रोटी बनानी है आज शाम को, रोटी नहीं पराठा बनाना है। जैसे कि बताया था मैंने आपको, गवार की सब्ज़ी और राइस बनी हुई है और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे क्लीन कर दिया है बेसिन एंड ऑल सब। ये बेसिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ का पानी सॉल्टी है इसलिए ऐसे दिखता है। नहीं तो आप लोग कहोगे कि बेसिन तो खस रही थी पर साफ़ तो हुआ ही नहीं। नहीं, यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है, बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट हम इस पानी से नहाते भी नहीं है यहाँ के। तो और खाना तक हम फ़िल्टर के पानी से ही यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पे फटाफट से चाय पियेंगे और नीचे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ फिर वॉक करने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सारे सराउंडिंग में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं और बहुत हवा चलती है। और फ़िलहाल आजकल का जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। तो मैं यहाँ पे इवनिंग वॉक एंजॉय कर रही हूँ। और ये मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए शूट की, यानी कि जब भी मैं वॉक करती हूँ ना तो ये सारे फ्लावर्स वगैरह मुझे इतना पसंद है देखना। और मैं रुक रुक के यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शूट लेके जा रही थी क्योंकि ये जो फ्लावर्स है ना इनके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लाइट पिंक, डार्क पिंक, उसके बाद वाइट कलर, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और आपको पता है यहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं ना भगवान के लिए यहीं से तोड़ कर के लेके जाते हैं, बट मुझे अच्छा नहीं लगता कि तोड़ कर लेके जाऊँ मैं ऊपर। और यहाँ पे फिर येलो वाला तो इतना प्यारा लगता है ना, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये छोटी सी जो क्लिप है ना नेचर की वो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि नेचर देखो ना हमें क्या क्या चीज़ें देता है। और इसलिए ग्रीनरी हर जगह होनी चाहिए। तो फिर वृक्ष लगाओ, वृक्ष को काटो मत। बहुत अच्छा लगता है जब हवा चलती है ना तो ऐसा लगता है बस यहीं पे खड़े रहो। ये देखिए मरून कलर कितना सुंदर कलर है, ये बहुत अच्छा लगता है ये सब देखना। ये सारे फ्लावर्स हैं ना हमारे सोसाइटी में है और इतने प्यारे ना। यहाँ पे बेलपत्र ये सब भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पे मैंगोज़ इतने ज़्यादा हैं, लेकिन तोड़ना अगेन मुझे नहीं पसंद है। मुझे सिर्फ इनका क्लिप लेना देखना बहुत अच्छा लगता है। आई नो आपको भी अच्छा लगता होगा।
फिर मेरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राउंड हो जाता है और फिर हल्की सी स्वेटिंग वगैरह आ जाती। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।